हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। फॉर्म आपको कैसे चेक करना है इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आते आते रह जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जीडीएस के ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना है। देख सकेंगे यहाँ पर हम इसके होम पेज में आ गए हैं। सो आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऊपर की तरह और नीचे की तरह। तो दोनों में से कोई से भी एक ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, या फिर आप हमें इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको सभी सवालों के कंप्लीट आंसर दे देंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हमारे मोबाइल में नेक्स्ट ऑप्शन दो तरह के आ गए हैं, जहां पर पहला है कैंडिडेट लॉगिन, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टेटस चेक करके दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड। तो आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है, जो आपने फॉर्म भरते समय आपने क्रिएट किए थे, आपको मिले थे, उसी को दोस्तों यहाँ पर डाल के सिंपली ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो वेरिफिकेशन के लिए रहेगा। तो सिंपली आपको इस वाले बॉक्स पे डाल के यहाँ पर दिखाई दे रहे वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपका जीडीएस का आपका जो भी प्रोफाइल होगा वो ओपन होकर आ गया है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे कुछ ऑप्शन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है नहीं भरे हुए हैं तो वो भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने भरे हुए फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर और अदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे माई एप्लीकेशन व्यू एंड मैनेज यूर एप्लीकेशन, सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है चेक करने के लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों, आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा अभी तक आपने जितने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो हमने जीडीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं वो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल में ओपन होकर आ गए हैं। तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन फिर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ से आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर फाइनली जो ऑप्शन है स्टेटस है वो दोस्तों आप यहीं से चेक करके देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स है, पोस्ट प्रेफरेंस है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है। प्रॉपर जो 4 स्टेप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बारी आती है, अगर आपके मोबाइल में ये जो है वो इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो फॉर्म है वो अभी भी अधूरा है, आपने फॉर्म फिलअप नहीं की हुए हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो डन डन लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिटेड कर दिया है, आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो आप एक बार चेक करिए कि ये जो चारों ऑप्शन है वो आपको आपके मोबाइल में चारों का चारों जो है वो डन होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में एक ऑप्शन भी यहाँ पर डन नहीं है तो आपके मोबाइल को देख लीजिए, इस तरह के वेबसाइट में आ जाइए और फाइनली दोस्तों चेक कीजिएगा। अगर चारों के चारों डन है तो मतलब सही है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने का जो चांस है वो आपके 10 के नंबर में जितना है, 10 के रिजल्ट में जितना भी आपका परसेंटेज है उसी के आधार पे बनेगा। साथ ही अगर पेंडिंग या प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको भी आ रहा है तो आप हमें इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको इसका जो कंप्लीट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बता देंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो जो है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात वहीं आती है, अगर आपके मोबाइल में कोई एक भी ऑप्शन प्रोग्रेस में है या पेंडिंग में है तो उसे आपको कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों बता दें, मान लीजिए आपके मोबाइल में ये तीसरा वाला या चौथा वाला दोनों में से कोई सभी एक ऑप्शन यदि पेंडिंग या प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो सिंपली आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर वहां पर आप उसके साइट पर चले जाएंगे और यदि पोस्ट प्रेफरेंस पेंडिंग या प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है तो आप वहां पर पोस्ट जो प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप अपने बीपीएम एबीपीएम जीडीएस को प्राथमिकता देना चाहते हैं उनके क्रम को चुन लीजिएगा। मान ले अगर फोटो और सिग्नेचर में पेंडिंग या प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। जो मिनिमम केबी का और फोटो सिग्नेचर जो भी रहने वाले हैं वो आप अपने अनुसार मोबाइल से बना लीजिए। अगर आप उन्हें बनाना नहीं जानते हैं, आपसे बन नहीं रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मिल जाएगा जहां पर आप अपने अनुसार जो केबी का साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। और मान लीजिए एजुकेशन डिटेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना जो भी 10th में CGPA या फिर मार्क है या फिर ग्रेड के अनुसार जो है वो रिजल्ट में मार्क है तो वो आप जो है वो अच्छे से फिलअप कीजिएगा। फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगा।
और दोस्तों बात करें, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, या फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर टाइम दिए गए हैं जहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। 31 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और टोटल यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से 16 फरवरी 2026 तक फॉर्म जो है चलने वाले हैं। आप इन दिनों अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एडिट करने का भी टाइम दिया जाएगा। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गए तो वो आप अभी तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिए गए हैं उनमें एडिट कर सकते हैं। जिसके पश्चात दोस्तों फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा, इन सभी की जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल पर टाइम टाइम मिलता रहेगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही अगर आप इसमें फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। और यदि आपका 10th में नंबर 60 है, 50 है, 45 है, 55 है, 75 है, 80 है, तो अगर आपको डाउट है कि हम फॉर्म डालें कि नहीं, हम फॉर्म कहां से डालें, तो आप घबराइए मत। इस पर भी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए, जहां पर आपका नंबर कितना भी हो आपको फॉर्म अप्लाई जरूर से करना होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।